Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gaurav English Classroom. I am Anju Suklani. I am good. And what about you all? I hope you all are good. अगर आप कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करवाए, कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करवाए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर हम इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं समरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल गौरव इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोयम है फॉर एनी ग्रेगरी। ये है हमारी पोयम और इस पोयम के पोएट का नाम है विलियम बटलर ईट्स। आपने याद रखना है पोएट का नाम विलियम बटलर ईट्स। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको पहली लाइन पोयम का नाम और उसके पोएट का नाम ज़रूर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी समरी देख लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। समरी ऑफ द पोयम फॉर एनी ग्रेगरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The poem is basically a conversation between the poet Yeats and a young girl named Annie Gregory. ये जो पोयम है ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है किस किस के बीच में? जो पोएट है हमारे जिनका नाम है विलियम बटलर ईट्स और एक यंग गर्ल है जिसका नाम है एनी ग्रेगरी। The poet tells her that if she finds a young boy who becomes sad because of her rejection, it doesn't mean that he was a true lover. पोएट उससे क्या कहते हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसा यंग बॉय मिलता है जो उनके इनकार करने पर उदास हो जाता है तो it doesn't mean, तो इसका क्या मतलब है that he was a ट्रू लवर। तो ये नहीं समझ लेना है आपको कि वो आपका ट्रू लवर है। He could have been in love with her because of her beautiful yellow hair. ये हो सकता है कि वो आपसे प्यार तभी कर रहा है कि आपके जो ये ब्यूटीफुल येलो कलर के हेयर है शायद इन्हीं को देखकर वो आप पर अट्रैक्ट है और आपसे प्यार करता है। This means that the boy might be in love with her because of her attractive लुक्स। और इसका यही मतलब है कि वो जो यंग बॉय है वो आपके साथ इसीलिए प्यार करता है कि आपकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। He says that a true lover will be the one who will love her for her inner qualities and not her looks। वो क्या कहते हैं कि जो एक सच्चा प्रेमी होता है वो will be the one who will love her for her inner क्वालिटीज। जो आपकी इनर क्वालिटीज से आपके अच्छे गुणों से प्यार करता है वही आपका सच्चा प्रेमी होता है और नॉट हर लुक्स, और आपकी लुक्स को देखकर आपको प्यार करे वो सच्चा प्रेमी नहीं होता है। टू दिस एनी सेज दैट शी विल चेंज हर लुक्स बाय डाइंग हर हेयर इनटू सम अदर कलर। और इस बात पर एने क्या कहती है कि वो अपने बालों की लुक को चेंज कर लेगी, अपने बालों का कलर चेंज कर लेगी। जो उसके ये ब्यूटीफुल येलो रंग के हेयर है जिनको देखकर कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या करेंगी, अपने बालों का कलर चेंज कर लेंगी। डाइंग हर हेयर इनटू सम अदर कलर, किसी और कलर में उनको डाई कर लेंगी। शी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव एंड देन मे बी शी विल फाइंड अ ट्रू लव फॉर हर सेल्फ। और शी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव और फिर वो क्या बन जाएगी, कम आकर्षित होगी। मे बी और फिर हो सकता है कि शी विल फाइंड अ ट्रू लव फॉर हर सेल्फ, तो हो सकता है कि उसको कोई सच्चा प्रेमी मिल जाए। सो एट लास्ट ही एक्सप्लेन्स टू हर दैट द प्रीवियस नाइट। तो अंत में विलियम बटलर ईट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं उसे प्रीवियस नाइट में क्या हुआ। ही हैड हर्ड सम रिलीजियस मैन सेइंग दैट ओनली गॉड लव्स अस फॉर व्हाट वी आर। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कल रात को किसी रिलीजियस मैन को, किसी धार्मिक आदमी को यह कहते हुए सुना कि दैट ओनली गॉड लव्स अस, कि केवल भगवान ही हमें
प्यार करते हैं। फॉर वट वी आर, हम जैसे हैं वो हमारी लुक्स को देखकर नहीं प्यार करते हैं, हम जैसे हैं वो हमसे वैसे ही प्यार करते हैं। दिस मीन्स दैट गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स। इसका मतलब यह है कि भगवान जो है वो नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स, वो हमें बाहर से देखने पर प्यार नहीं करते हैं, मीन्स वो हमारी अपीयरेंस को देखकर हमसे प्यार नहीं करते हैं, बट फॉर आवर इनर ब्यूटी, वो हमारी इनर ब्यूटी मीन्स हमारी आंतरिक सुंदरता से प्यार करते हैं। तो यही थी इस पोयम की समरी। आगे देखते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं इस पोयम का कंक्लूजन। इस पोयम का जो कंक्लूजन है वो एक मैसेज भी हो सकता है, एक थीम भी हो सकता है इस पोयम का, राइट। तो अगर आपको मैसेज या थीम आ जाए इस पोयम का लिखने के लिए, आपको क्या सीखने को मिलता है, तो आप ये आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड इज द सुप्रीम बीइंग हु लव्स अ पर्सन फॉर हिज रियल ब्यूटी। भगवान क्या है? सुप्रीम बीइंग, सर्वोच्च हैं, और वो एक पर्सन को प्यार करते हैं उसकी रियल ब्यूटी के लिए, मीन्स जो सच्चा इंसान होता है उससे प्यार करते हैं, उसकी सच्चाई से प्यार करते हैं, उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। दैट इज हिज इनर ब्यूटी, जो क्या है? उसकी आंतरिक सुंदरता है। रिगार्डलेस ऑफ हिज एक्सटर्नल ब्यूटी और हिज बॉडी, चाहे उसकी बाहरी ब्यूटी कुछ भी हो या उसका शरीर, मीन्स बाहर की सुंदरता कुछ भी हो, भगवान को उससे कुछ भी नहीं लेना। ह्यूमन्स वॉन्ट टू बी लव्ड इन दिस मैनर, इंसान भी यही चाहता है कि वो जैसा है उससे वैसे ही प्यार किया जाए। बट इन टूडेज वर्ल्ड पीपल वैल्यू सुपरफिशियल क्वालिटीज एंड लुक्स मोर देन इंटरनल एट्रीब्यूट्स। बट आज की दुनिया में क्या हो चुका है, जो लोग हैं वो सुपरफिशियल क्वालिटीज, सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहरी, तो जो आज का वर्ल्ड है उसमें लोग किसको वैल्यू देते हैं? सुपरफिशियल क्वालिटीज को, बाहरी क्वालिटीज को, बाहरी गुणों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और लुक्स को, मीन्स वो कैसा दिखता है या कैसी दिखती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मोर देन इंटरनल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है गुण, यहाँ पे मैं नंबर 2 लिख रही हूँ, एट्रीब्यूट्स मीन्स गुण। तो वो इंटरनल गुणों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सुपरफिशियल क्वालिटीज और लुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वन हु लव्स द सोल कैन कैप्चर द हार्ट, जो आत्मा से प्यार करता है वो हृदय पर कब्जा कर सकता है। एंड कैन ओनली सेल्फलेसली लव अदर्स, और बिना स्वार्थ के दूसरों को प्यार कर सकता है। समरी ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी इज नॉट जस्ट अ लेसन टू एनी ग्रेगरी, but a lesson to all the people that you can't find anyone other than God will love you for who you are। ये जो पोयम है इसमें सिर्फ एनी ग्रेगरी के लिए ही एक सबक नहीं सिखाया गया है, बल्कि ये जो पोयम है ये सब उन लोगों को एक लेसन सिखाती है, एक पाठ बताती है। क्या? कि people that you can't find anyone, कि आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। क्या? अदर देन गॉड हु विल लव यू फॉर वट यू आर, और किसी के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ वो भगवान ही है जो आपको वैसे ही प्यार करते हैं वट यू आर, जैसे आप हैं। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल डिजायर यू फॉर योर एक्सटर्नल ब्यूटी। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पर आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इच्छा रखते होंगे आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी की, आपकी बाहरी सुंदरता की, मीन्स जो आपकी बाहरी सुंदरता को देखकर आप पर अट्रैक्ट हों। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ओनली गॉड इज द वन, बट भगवान ही वो एक है, हु एडमायर्स योर इनर ब्यूटी, जो आपकी आंतरिक ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं, राइट। तो अगर आपको मैसेज या फिर इस पोएम से आपको क्या सीखने को मिलता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
with reference to the poem for Annie Gregory written by W.B. Yeats. हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी विषय पर आपने इस पोयम के आधार पर आपको यही बताना है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कैसे इस पोयम को रेफर करता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। What we see through the naked eye might not always be the naked truth. जो हम अपनी नेक्ड आई से देखते हैं वो कभी भी might भी लिखा है ना, वो हो सकता है कि वो ठीक ना हो, वो गलत हो सकता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। Like shining pieces of glass, जैसे ग्लास के पीसेस, जैसे ग्लास के टुकड़े चमकते हैं। That shine and glitter like diamond, किसकी तरह शाइन करते हैं और चमकते हैं? एक डायमंड की तरह चमकते हैं। The way people appear on the outside, और जो लोग आपको बाहर से दिखते हैं, can be वेरी मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब आपको भ्रमित कर सकते हैं वो लोग आपको अपनी अपीयरेंस के द्वारा। हो सकता है वो बाहर से बहुत सुंदर लगते हो बट अंदर से वो बहुत गंदे आदमी हो, कुछ भी। तो वो बाहरी सुंदरता जो है वो आपको मिसलीड कर सकती है, मिसलीडिंग कर सकती है, आपको भ्रामक बना सकती है। वी मस्ट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, हमें कभी भी बुक को उसके बाहर के कवर से जज नहीं करना चाहिए। एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे कि ये संभावना है क्या, दैट वी माइट बी रॉन्ग, कि हम गलत हो सकते हैं। कि हमें बुक का कवर देखकर उसको नहीं पहचान लेना है कि इसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं होगा। इट मीन्स कि हमें इंसान की अपीयरेंस को देखकर ये नहीं देख लेना चाहिए कि अगर कोई इंसान बहुत सुंदर है तो वो बहुत अच्छा होगा, उसका इनर भी बहुत अच्छा होगा, उसकी आंतरिक क्वालिटीज उसकी बहुत अच्छी होंगी, ये नहीं समझ लेना चाहिए। और अगर कोई बाहर से बहुत बुरा नजर आ रहा है, उसकी अपीयरेंस ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उसकी इनर क्वालिटीज बहुत बुरी होंगी। हो सकता है उसकी इनर क्वालिटीज बहुत अच्छी भी हो सकती है। चलिए आगे इसका आंसर। अपीयरेंस शुड नेवर बी ट्रस्टेड, कभी भी हमें दिखावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इट कैन लीड अस टू रॉन्ग कंक्लूजन्स, ये हमें गलत निर्णय या गलत निष्कर्ष तक पहुंचा सकती है। क्या? हमारी बाहर की अपीयरेंस, जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारा बहुत सुंदर जो शरीर है, वो हमें किसी गलत कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है। अ पर्सन मे बी वेरी हैंडसम, एक आदमी हो सकता है कि बहुत ज्यादा सुंदर हो, हैंडसम और ब्यूटीफुल हो आउटसाइड, बाहर से, बट इनसाइड इफ द कैरेक्टर इज नॉट गुड दैट पर्सन्स अपीयरेंस इज ऑफ नो वैल्यू। बट अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है तो क्या है कि उसकी जो शक्ल सूरत है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू लुक बीनीथ द स्किन बिकॉज ब्यूटी इज स्किन डीप। बीनीथ द स्किन, हमें स्किन के अंदर देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें इंसान के गुड क्वालिटीज को देखना चाहिए, उसके गुड थॉट्स को देखना चाहिए, उसकी सोच कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, वो सब चीजें हमें देखनी चाहिए। स्किन के अंदर का क्या मतलब है यहाँ पे, स्किन डीप मीन्स उसके थॉट्स कैसे हैं, उन सभी चीजों को हमें देखना चाहिए। द रियल ब्यूटी लाइज इन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, रियल ब्यूटी कहाँ पर होती है? मनुष्य के अंदर होती है, नॉट इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी बाहर की अपीयरेंस में नहीं होती है। तो यही था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, why is the youth in despair in the poem for Annie Gregory? इस पोयम में जो यूथ है, जो यंग बॉय है, वो क्यों उदास है? चलिए आंसर देखते हैं। The young man loves Annie. He is attracted towards her external beauty. वो उसकी बाहरी सुंदरता पे आकर्षित है। He feels that, यहाँ पर she होगा। She feels that young men are in despair because of her exquisite beauty. Exquisite का मतलब होता है बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसे क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है कि जो ये यंग मैन है ये उदास क्यों है? बिकॉज ऑफ हर एक्सक्यूजिट ब्यूटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसने
उनको इनकार कर दिया है, तो इसी वजह से जो है वो यंग मैन जो हैं वो डिस्पेयर है, मीन्स वो उदास हैं। तो यही था इसका आंसर और यही है इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर पोएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। और जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मैसेज है, थीम है और क्या इससे आपको सीखने को मिलता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है रिलेट करके भी किसी और लेसन के साथ, तो आप इजीली लिख सकते हैं जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे टीच किया है। तो चलिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम। अब आपकी जितनी भी पोएम है वो सभी खत्म हो चुकी हैं। आपको कोई भी पोएम देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी पोएम्स के इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस उसमें हैं, आप सभी की वीडियोस देख सकते हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट बुक, जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका फर्स्ट लेसन, उसकी समरी, कुछ वैल्यू बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट लेसन के साथ। टिल देन, बाय।